तो आज हम क्लास 9 के हिंदी चैप्टर नेम संवादहीन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो संवादहीन का अर्थ होता है जो बात नहीं कर सके किसी भी कारण से। दो तरह से संवादहीन होता है। संवाद मीन्स बातचीत, और हीन मतलब जो नहीं कर पाए किसी कारण से। तो एक तो फिजिकली अगर कोई एबल नहीं है तो वो संवादहीन हो जाएगा, और दूसरा कारण रहता है कि अगर आपके पास कोई है ही नहीं जिससे आप बात कर सके, तो आप उस सिचुएशन में भी संवादहीन हो जाते हैं। तो इस कहानी में जो कारण है संवादहीन होने का, यहाँ जो मेन कैरेक्टर है हमारे कहानी का, जो मुख्य चरित्र है जिसका नाम ताई है, वो संवादहीन है। तो उनके संवादहीन होने के कारण है कि उनके पास कोई भी ऐसा नहीं है जिससे वो बातचीत कर सके, इस कारण से वह संवादहीन है। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न हम करते हैं। पहला प्रश्न है जहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें एक ऑप्शन उसमें से चूज करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें प्रश्न इस तरह है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला प्रश्न, कहानी में ताई और मिट्ठू का संबंध किस भाव को दर्शाता है? तो इसका उत्तर होगा नंबर ख, ममता और स्नेह। जैसा कि आपको आपका ऑप्शन भी सिलेक्ट करना है और फिर आपको ये कारण भी बताने हैं कि आपने वही ऑप्शन क्यों सेलेक्ट किए। तो हमने ऑप्शन ख सेलेक्ट किया है यहाँ पे, ममता और स्नेह। आपको अब बताना है कि कहानी में ताई और मिट्ठू का जो संबंध है, रिलेशन है, क्यों आपने ये सेलेक्ट किया कि उनका संबंध ममता और स्नेह के भाव को ही दर्शा रहा है, यानी दिखा रहा है। तो इसका कारण है कि ताई के बच्चे उनसे दूर थे, उनके पास ऐसा कोई नहीं था जिस पे वह अपनी ममता और स्नेह लुटा पाती, इसलिए वह निराश थी। मिट्ठू के आने के बाद उनकी यह निराशा दूर हो गई थी। इससे पता चलता है कि वह अपनी ममता और स्नेह मिट्ठू पर लुटा रही थी। नाउ क्वेश्चन 2 है कि जगन मास्टर द्वारा मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकालना किस भावना या मूल्य का संकेत देता है। यानी आपको बताना है कि क्यों जगन मास्टर ने मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकालना। इससे आपको क्या पता चलता है कि कौन सी ऐसी भावना या कौन से ऐसे वैल्यूज थे जो जगन मास्टर के लिए ज़रूरी थे, जिस कारण से उसने मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो इसका उत्तर होगा नंबर घ, करुणा और नैतिकता। करुणा यानी काइंडनेस, और नैतिकता अर्थात उनके जो मोरल वैल्यूज होते हैं, जगन मास्टर के जो मोरल वैल्यूज थे वो। तो इसका कारण होगा जगन मास्टर किसी भी जीव को कैद में रखना पाप समझते थे। वे स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति थे, इसलिए पिंजरे में बंद तोते को देखकर उनके मन में करुणा जागी और उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए उसे आज़ाद कर दिया। नंबर 3 है कि मिट्ठू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ग, स्वतंत्रता की चाह। मिट्ठू को सब कुछ मिल रहा था ताई के पास, फिर भी मिट्ठू उड़ गया। तो इससे आपको क्या पता चलता है वो आपको यहाँ पे आंसर में कारण बताने हैं कि उसके आधार पे आपने आंसर चूज किया, आपको कारण बताने हैं। तो कारण है कि मिट्ठू को पिंजरे में हर सुख सुविधा और ताई का प्यार भी मिल रहा था, फिर भी जैसे ही उसे मौका मिला वह खुले आसमान में उड़ गया। यह घटना दिखाता है कि हर जीव के लिए स्वतंत्रता सबसे बड़ी चाह होती है। यानी स्वतंत्रता की चाह में ही मिट्ठू भी उड़ा था। कोई भी जीव, चाहे आप उसके लिए कितनी भी सुविधाएं ला दें, लेकिन वह स्वतंत्रता से बढ़कर नहीं हो सकता है। उसे स्वतंत्रता चाहिए ही होती है, चाहे वो कोई भी जीव रहे। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि ताई के जीवन के दुख का मुख्य कारण क्या था। तो इसका नंबर ख होगा आंसर, परिवार से दूरी और संवाद का अभाव। वैसे ताई की आर्थिक स्थिति अर्थात फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ताई को उसके लिए कोई दुख नहीं था। ताई के जीवन का दुख क्या था कि उनका परिवार उनसे दूर था, कि कोई उनके पास नहीं था जिससे वे बातचीत कर पाती। इसीलिए यहाँ पे सबसे उपयुक्त आंसर होगा नंबर ख, परिवार से दूरी और संवाद का अभाव। संवाद अर्थात बातचीत का अभाव।
तो इसके कारण है कि आपने क्यों ये ऑप्शन ही सेलेक्ट किए, क्यों आपको लगा कि यही ऑप्शन सही है, तो क्या सोच के आपने सेलेक्ट किया वो लिखना है आपको। तो ताई के बच्चे उनसे दूर थे, उनके पास ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांट पाती, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती थी। मिट्ठू के आने के बाद उनका यह दुख दूर हो गया। इससे साबित होता है कि ताई के दुख का मुख्य कारण परिवार के दूरी और संवाद का अभाव ही था। परिवार से दूरी और संवाद का अभाव ही था। क्वेश्चन 5 है कि कहानी में मानव समाज में व्याप्त किस विसंगति को उजागर किया गया है। विसंगति मतलब कौन सी गलत सिचुएशन जो हमारे समाज में है उसको उजागर किया गया है कहानी के थ्रू। तो कौन सा ऐसा संदेश दिया गया है, कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा रिवाज जो अक्सर हम देखते हैं आसपास, वो आपको लिखना है कि कौन सा ऐसा सिचुएशन जो आसपास आप देखते हैं वो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो इस कहानी का मेन उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ये बताना कि किस तरह जब बूढ़े माँ बाप को छोड़ के बच्चे किसी भी कारण से शहर जाके बस जाते हैं और माता पिता उनके अकेले रहते हैं, तो वे कैसे अकेलापन झेल रहे होते हैं। इस कहानी का मेन मुख्य उद्देश्य वही था। वैसे यहाँ पे ताई की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, लेकिन उस सब पे अधिक फोकस नहीं किया गया। यहाँ फोकस किया गया है मेन अकेलेपन को दिखाने के लिए, बूढ़े माँ बाप के अकेलेपन को दिखाने के लिए कि और वे कैसा महसूस करते हैं वह दिखाने के लिए। यह एक तरह से समाज में व्याप्त दोष ही है कि कैसे माता पिता अकेले छूट जाते हैं। तो इसका आंसर होगा नंबर ग, अकेलापन। अब आपको यह भी लिखना है कि आपको क्यों लगा कि ये अकेलापन ऑप्शन ही सही है। तो कारण है, इस कहानी में बच्चों के होने के बावजूद ताई अकेले होने का दुख झेल रही थी। अतः इस कहानी का उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे बुढ़ापे में बच्चे अपने माता पिता को अकेले छोड़ देते हैं। आपने देखा कि इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वह अकेलेपन को झेल रहा है, उसी सिचुएशन को ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है इस कहानी में। तो इसका सीधा अर्थ है कि कहानी का उद्देश्य भी है अकेलेपन की समस्या को दिखाना, माता पिता के अकेलेपन की समस्या को दिखाना जब उनके बच्चे नहीं हैं उनके साथ।